हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज आप लोगों को जो है ना सोशल साइंस का हिस्ट्री भाग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए जो आवश्यक होगा आप लोगों के लिए, तो वो आप लोगों को आज करवा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज का ये अब आप लोगों का हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगला चलते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जहाँ हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। और आपको यहाँ बता दें कि भारत भी आने वाले प्रथम विदेशी या व्यापारी कोई थे तो वो पुर्तगाली थे। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक है, और अगला देखते हैं कि वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो वो सितंबर 1920 कलकत्ता। कल भी हम इसका क्लियर करवाए थे आप लोगों को। और अगला है आप लोगों के समक्ष जो निकल कर आ रहा है वो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। आरएसएस की 1925 के भी हेड के बाद। ठीक है, हम जितना भी कराते हैं ना दोस्त, मॉडल सेट और इतिहास का बुक से करवाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन है ना उसको आप लोग नोट कर लेना मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद। जो बार बार आए उसको नोट करना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगला, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो वो 1918। ऐसे भी याद रखिएगा, 1918 साल में वोट देने का अधिकार चालू होता है। तो 1918। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप उभर कर सामने आया। तो वो होगा आप लोगों का मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से यूरोप का व्यापार होता था। तो वो हो जाएगा आप लोगों का रेशम मार्ग। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ। तो वो है फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, अगला है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। कि हाँ, अपनी भाषा को ही बदल दिया कि ना ही वो पढ़ेगा और ना ही समझेगा, ना ही हम पे कोई एक्ट लगाएगा। ठीक है, तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। अगला है दोस्त, किसने कहा, जहाँ किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो वो है हमारे मार्टिन लूथर साहब। ठीक है, और चलिए दोस्त, और इसी प्रकार का जो भी सब्जेक्ट आपको घर बैठे क्लास 10 का पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जी हाँ, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो वो हम लोगों का हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो वो है 65%। ठीक है, अगला देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। जी हाँ, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो है 3 वर्गों में। ठीक है दोस्त, और चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं आप लोग। इसमें हम इस चैनल पर जो है ना सभी चाहे कोई भी विषय हो सबका तैयारी कराते। बस एक बार आप लोग सब्सक्राइब करके बस देखते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग एकदम तैयारी कीजिए घर बैठे। अगला, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो वो है 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, अगला है दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है पता है, 10 किलोग्राम का। ठीक है, और अगला है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। इनमें जो चारों है वो कोयले का प्रकार है, लेकिन सबसे अच्छा जो रूप है वो है एंथ्रासाइट, जो जलावन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब खाद्य पदार्थ होना चाहिए, खाने वाला, तो वो है चीनी उद्योग। ठीक है, अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो वो है 1986 में। ठीक है, अगला, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो वो है धात्विक। ठीक है, 2 प्रकार का खनिज होता है, एक धात्विक एक अधात्विक। तो धात्विक ये पाइराइट खनिज है। और अगला देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। जहाँ बिहार की नगरीय आबादी यदि बात करें तो वो 10.5 था। ठीक है, और यदि ग्रामीण आबादी पूछे तो वो 89.5। ठीक है, हम दोनों बता दिए आप लोगों को। और इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है, निम्नलिखित, जहाँ निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। उपर्युक्त तीनों थे, परंतु नीचे जो एक है चौथा ऑप्शन डी में जेड गुडी साहब, ये नहीं थे। ठीक है, जी हाँ,
अगला है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो ये राजनीति जो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही मान्यता जो फैल गया इसी से सांप्रदायिक राजनीति होता है। ठीक है दोस्त, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हम लोगों का संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण यानी संघीय व्यवस्था कहाँ है, तो वो है अमेरिका में। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। सत्ता के विरुद्ध पहले तो आंदोलन होता था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन सत्ता अपने देश के राजनीतिक पार्टियों से कब से आक्रोश उत्पन्न हुआ, तो वो है 1970 के दशक से। और उसके बाद आपातकाल का घोषणा पते हैं आप लोग को। और अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वो है पेड़ बचाने से। ठीक है दोस्त, अगला ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, यानी सर्वप्रथम ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था, तो वह है हम लोगों का आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और हाँ दोस्त, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, यदि आपको पढ़ना तो फट से आप जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके, और वीडियो लिस्ट में चाहे वह इंग्लिश स्पोकन भी सीखना है तो आप लोग एक बार जाके ट्राई कर लीजिए, बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी सीख पाइएगा। ठीक है, अगला है राजनीतिक दलों की नींव। जी हाँ, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, अगला गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है, तो वह है बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है, और अगला है कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय दल। अच्छा, राष्ट्रीय दल मालूम है, जो कि पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। और ये क्षेत्रीय दल का मतलब केवल अपने राज्य या क्षेत्र तक में, तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, ऐसे वही बहुत है, लेकिन इनमें जो ऑप्शन था वो लोक जनशक्ति पार्टी। अगला है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बस अपना भारत में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, चार में जो है कौन सा सबसे अधिक यानी कि पिछड़ा राज्य है कौन, तो वो आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगला देखते हैं शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी, SEBI याद रखिएगा। ठीक है, सेबी है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बहुत 60 का 60 क्वेश्चन, सॉरी 48 आता है सोशल साइंस में, वो टोटल 48 आपको मिलेगा। और इसमें 90% आने की संभावना ही रहता है, क्योंकि अबरी जो हम तैयारी करवाए तो अधिकतम मार्क्स 95 आया था मेरा एक स्टूडेंट का। ठीक है, और चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं कौन संस्थागत वित्त का साधन, जहाँ व्यावसायिक बैंक। ठीक है, आप लोग केवल बस सुनिए, बाकी काम तो हम ही कर रहे हैं ना आप लोगों का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी, जहाँ वित्तीय या आर्थिक या वाणिज्यिक ये तीनों एक ही होता है, ये है मुंबई। ठीक है, या कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल तो मुंबई है। अगला इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, जी हाँ, बीमारू राज्य कौन है, इसका ट्रिक हम दे चुके हैं, जाके देखिए, तो कर्नाटक। अगला वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 5 है। ठीक है दोस्त, और चलते हैं अगले क्वेश्चन जो हम लोगों के समक्ष है, वो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो वो 1986 में। ठीक है, अगला स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क। ठीक है, आप लोग सोनार के पास जाके देखिएगा हॉलमार्क कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, और अगला है, और जो सोनार है उसे तो खुद मालूम ही होगा। ठीक है, तो अगला है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, जो नदी में आखिर बाढ़ आता कैसे है, तो उसका मेन कारण जो है वो है नदी की तली में अवसाद का जमाव। जब नदी के तली में कचरा सब हो जाता है तो वो मिट्टी जो है पानी सोख नहीं पाता और पानी उभरने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार। अगला है निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, अगला है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, जी हाँ, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह थे। इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो वो है पटना नगर में। ठीक है, और ये भी मालूम हो गया कि 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गोविंद सिंह था, बिहार के पटना में जन्म हुआ था। ठीक है, सिख के 10वें और ये अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा तो वो होगा अंकोर वाट। जी हाँ, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो वही सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि कंबोडिया, जी हाँ, कंबोडिया के शासक थे सूर्यवर्मन
द्वितीय, इन्होंने ही अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। जहाँ पंचायती राज व्यवस्था जब भारत में लाया गया तो वह सर्वप्रथम बिहार में ही लागू किया गया। ठीक है। अगला है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो वह है नीति आयोग, जो कि मोदी जी ने यानी कि भाजपा सरकार ने 2014 में जब आए तो योजना आयोग को भंग कर जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया था और नीति आयोग का लॉन्च किया। ठीक है। अगला है कौन बीमारू राज्य है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है, तो वो तीनों हो जाएगा इनमें से। ठीक है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और आपका उड़ीसा भी है। ठीक है। बीमारू ये तीनों राज्य इनमें से सभी है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वो अब लास्ट बचा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, समझ रहे हैं ना, जो जिसका भी शासन है पूरे केंद्र में। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो वो 1980 से 6 अप्रैल 1980, परंतु इसमें केवल ईस्वी है तो वो 1980 आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्त। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डेज किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो है 8 मार्च को। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कोई भी मैथ का वीडियो लेकर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।